अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन मुश्ताक और एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। वेलकम टू एसएलपी अवेयरनेस ड्राइव। तो मेरे इस प्रोग्राम में आप लोग देख रहे हैं अवेयरनेस अबाउट न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल्स, खासकर उन पेरेंट्स के लिए गाइडेंस है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के वालिदैन हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पे हेल्प की ज़रूरत है। ऑटिज़म में कैसे हैंडल करना है, उनके डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि वो डिस्कस करते हैं। आप लोगों के शेयर किए हुए केसेस हैं, आप लोगों की शेयर की हुई वीडियोज़ हैं, जिससे मुझे बहुत सारी आइडियाज़ आप लोगों से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और फिर मैं उसके हिसाब से वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, वो स्टिमिंग है। बहुत सारे पेरेंट्स की ये परेशानी है कि हमारा बच्चा स्टिम करता है। स्टिम का मतलब ये है कि स्टिमिंग क्या होती है, ख़ासकर वर्बल स्टिमिंग के लिए लोग बहुत परेशान हैं पेरेंट्स के। वो चाहते हैं कि हमें गाइडेंस मिले कि वर्बल स्टिमिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। तो पेरेंट्स को आज ये एक प्रोग्राम मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको थोड़ा-सा मैं बता सकूँ कि स्टिमिंग क्या चीज़ होती है और स्टिमिंग क्यों होती है इन बच्चों में जो कि न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ स्टिमिंग। तो स्टिमिंग जो है वो कई किस्म की हो सकती हैं और ये एक सेल्फ स्टिमुलेशन होती है बॉडी के अंदर, जो वो खुद क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, और वो रिपीटेडली होती है, यानी कि सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्शन होता है जिसको वो बार बार कर रहे होते हैं और जो कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है जब पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को कहीं लेके जाते हैं। घर में तो वो उस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं घर से तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा अजीब सा दिख रहा है और लोग अजीब सा देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो लोग इस बात से परेशान हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि स्टिमिंग एक बिहेवियर है, ठीक है? और हर बिहेवियर जो होता है उसका कोई एक एंटीसीडेंट होता है, यानी कि उसके होने से पहले के कोई इवेंट हुआ होता है और उसके बाद वो बिहेवियर होता है, और बिहेवियर के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो होते हैं। मतलब बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। हर बिहेवियर के पीछे एक एंटीसीडेंट, यानी कि एक कोई वाकया या एक कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से बच्चा इस तरह बिहेव कर रहा होता है। हर इंसान का बिहेवियर जो है ना, उसके पीछे एक एंटीसीडेंट है और फिर उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। तो हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे अपनी अगली एक साथ में अगली वीडियोज़ में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी कोई बिहेवियर की बात होगी तो आपने उससे पीछे जो इवेंट हुआ हो या उससे पहले जो बच्चे के सामने या कुछ उसके साथ हुआ हो, उसकी वजह से वो बिहेवियर थ्रो कर रहा है, ठीक है ना? पहली चीज़ ये समझनी है। दूसरी चीज़ ये बतानी है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि स्टिमिंग जो है वो अपनी बॉडी को रेगुलेट रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको ये बता चुके हैं कि बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं, उनकी सेंसरी इर्रेगुलेशंस होती हैं। और अगर सेंसरी इर्रेगुलेशन की बात हो रही है तो स्टिमिंग भी सेंसरी लेवल पे जाके हम असेस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विजुअल स्टिमिंग है, तो विजुअल स्टिमिंग में क्या होगा कि बच्चा लाइट को मुख्तलिफ एंगल से देखेगा, ठीक है? छोटी करके आँखों को बड़ा करके और करीब करके, दूर करके, इस तरह करके वो चीज़ों को देखेगा, ठीक है ना? मुख्तलिफ कोनों में देखेगा, अ, दरवाज़ों की और इवन कि दीवारों की। लोग घबराने लग जाते हैं इससे। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसके अंदर विजुअल जो स्टिमिंग है ना, वो डेवलप हुई हुई है। हर बच्चे की स्टिमिंग डिफरेंट होती है। इसी तरह से कुछ बच्चों की ऑल्फैक्टरी होती है, यानी कि स्मेलिंग की स्टिमिंग होती है। ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में क्या होगा कि एक अनयूजुअली बच्चा चीज़ों को स्मेल करेगा, हर चीज़ को उठाएगा, स्मेल करेगा। ये एक एक अजीब-सा ऑकवर्ड फीलिंग आती है लोगों को कि हाँ, मेरा बच्चा हर जगह जा रहा है, वो चीज़ों को स्मेल कर रहा है, जिसको नहीं भी स्मेल करना चाहिए, उसको भी स्मेल कर रहा है। ये हो गई ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग। उसके बाद टैक्टाइल स्टिमिंग होती है। तो टैक्टाइल स्टिमिंग में क्या होता है कि बच्चा जो है मुख्तलिफ टेक्सचर्स को टच करता है, फ़ील करता है, चीज़ों को लिक करेगा, च्यू कर जाएगा चीज़ों को। अ, उसकी टैक्टाइल स्टिमिंग हो गई, ठीक है ना? इसी तरह से एक और होती है वेस्टिबुलर स्टिमिंग, जिसमें बच्चा जो है ना अपनी बॉडी को मूव करता रहता है, गोल-गोल घूम रहा है सर्कल में और जंप कर रहा है। ये हो गई वेस्टिबुलर स्टिमिंग, जिसमें बॉडी की मूवमेंट और उसकी जो है ना उसकी बात हो रही है कि वो मूवमेंट की वज़ह से एन्जॉय कर रहा है, अपनी बॉडी को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। और ऑडिटरी स्टिमिंग क्या होगी? जैसे सुन के बच्चा चीज़ों को एन्जॉय करता है, चीज़ें फेंकता है, फेंकने के बाद उसकी एक आवाज़ क्रिएट होती है, उस आवाज़ को एन्जॉय करता है।
वो ऑडिटरी स्टिमिंग हो गई। इसी तरह प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमिंग होती है, जिसमें बच्चा प्रेशर सीक करता है और उसके ऊपर वेटेड ब्लैंकेट्स अगर डाल दें या वज़नी जैकेट्स पहना दें या शूज़ पहना दें, तो वो उसको एन्जॉय करता है और वो रिलैक्स फ़ील करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस भी होते हैं, जिसमें हैंड फ्लैपिंग आ रही है या फिंगर पोस्चरिंग आ रही है बच्चे की, डिफरेंट तरह के हाथ पाँव इस तरह करना, अजीब सा बॉडी को उसमें मिक्स को कह रहे हैं, उसमें उसमें वर्बल स्टिमिंग आ रही है, जिसमें बच्चा मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे हैं, हमिंग टाइप की, ग्रोनिंग अंदर गले में मुख्तलिफ किस्म की, मतलब बेमानी आवाज़ें मुस्तकिल बोल रहा है, इसको मिक्स कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस कहेंगे। तो ये तो स्टिमिंग की टाइप्स हो गई। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि डिफरेंट बच्चे की डिफरेंट नीड है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमिंग है। हर बच्चा अपने हिसाब से, अपने एज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंट होगा और उसकी नीड्स और वांट्स भी डिफरेंट होंगी, और उसकी जो बॉडी की रेगुलेशन के लिए उसकी जो बार-बार स्टिमिंग कर रहा होगा, वो भी हर बच्चे से मुख्तलिफ होगा। तो ये सेल्फ स्टिमुलेशन बेसिकली एक्शन है जो कि रिपीटेडली बच्चे कर रहे होते हैं, और इससे माँ-बाप जो हैं कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की ये चीज़ आदत ख़त्म हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सिर्फ़ टाइप्स जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पेरेंट्स को टाइप्स बताने का मकसद ये है कि स्टिमिंग हो क्यों रही है, और स्टिमिंग के साथ, स्टिमिंग जब हो रही है तो हमें करना क्या है? क्या हमें उसे स्टॉप करना है या अभी हमें उसको हेल्प करनी है, और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली स्टिमिंग होती क्यों है? मैंने आपको बताया कि स्टिमिंग उस बच्चे के अंदर जो अगर कोई अनकम्फर्टनेस आ रही है, कोई सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के कोई वजह हो सकती है, जैसे उसका रूटीन चेंज हुआ है, जैसे वो थका हुआ है और आराम नहीं कर पाया, सोना चाहता है, बैठना चाहता है, उसकी टाँगों में दर्द हो रही है, उसे डर लग रहा है, वो ये सब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसकी बॉडी के अंदर जो ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से वो स्टिम कर रहा है, ठीक है ना? अब स्टिम क्या कर रही है? स्टिम जो है बॉडी को रेगुलेट कर रही है, ना सिर्फ रेगुलेट कर रही है बल्कि उसको काम डाउन भी कर रही है। वो उसको सेल्फ अ, अपना खुद कर रहा है कि अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो उसका जो भी स्टिमिंग उसमें इसका जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है वो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का हैंड फ्लैपिंग है। वो हैंड फ्लैप करके बेसिकली अपने आप को काम डाउन कर रहा है, या वो अपने स्ट्रेस को कम कर रहा है, ठीक है ना? पहली चीज़। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, आपको कुछ कहना चाह रहा हो। आप कुछ एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, जिसकी वज़ह से वो स्टिम कर रहा है। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो फ़ोकस करना चाह रहा हो। कोई एक एक्टिविटी है जो बिल्कुल नई है उसके सामने, और वो उस पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उनके पास एक ही ज़रिया होता है कि वो मुख्तलिफ़ वर्बल या टैक्टाइल स्टिमिंग या ऑडिटरी स्टिमिंग कर रहे हैं, ताकि वो अपनी चीज़ को, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, या अपने मेल्टडाउन को से कोप कर सकें। यानी कि जो उनको फ़ील हो रहा है, अजीब-सा स्ट्रेंज फ़ील हो रहा है, या वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो अपनी स्टिमिंग के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आप इसको यूँ समझिए कि जैसे हमारा भी एक कंफर्ट ज़ोन होता है। हम उसमें रिलैक्स होते हैं। जैसे ही हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, वहाँ पे सारा प्रोसीजर जो होता है टिकटिंग का और लगेज का, जो हम कितने ज़्यादा ओवरलोडेड फ़ील करते हैं, कितने स्ट्रेसफुल फ़ील करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि नॉर्मली हम भी कुछ ना कुछ स्टिम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पेन पकड़ के ऐसे-ऐसे करने लग जाएँगे, या हम बालों को ट्विस्ट करने लग जाएँगे, या हम किसी चीज़ को खींचने लग जाएँगे, या हम पेंसिल का पीछे वाली जगह च्यू करने लग जाएँगे। मैं खुद भी ऐसे करती हूँ कि इंसान जब ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, किसी मीटिंग में होता है, कोई मीटिंग होने वाली होती है, या मीटिंग लंबी हो जाती है और आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है समटाइम्स, या क्लास लंबी हो जाती है स्टूडेंट्स की, तो वो स्टिम करते हैं, वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, कि वो कॉन्संट्रेट कर सकें, फ़ोकस कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से न्यूरो डाइवर्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे, उनको भी जब वो मतलब जब वो अनकम्फ़र्टेबल होते हैं या अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर होते हैं,
आपने कभी देखा होगा कि वो रिलैक्स अपने मूड में है, घर में हैं और अपने एनवायरनमेंट में हैं, तो वो कम स्टिम करते हैं। जब वो कहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा स्टिमिंग करने लग जाते हैं। तो वो अपने आप को बेसिकली काम डाउन कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर तो स्टिमिंग हार्मफुल नहीं है और बच्चा जो है अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तो आपको कोई ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे बच्चा जो है उसको तकलीफ़ हो और वो अनहैप्पी हो। उसकी स्टिमिंग की जगह आप स्टिमिंग को रिप्लेस करने की कोशिश करें। पहले कोशिश करें कि आप मालूम करें कि क्या वजह है कि वो स्टिम कर रहा है। एनालाइज़ करें सिचुएशन को कि किस सिचुएशन की वजह से ये स्टिमिंग करना शुरू कर रहा है। एनवायरनमेंट में चेंज लाई जा सकती है, अगर हो सकता है उसे एनवायरनमेंट में कुछ अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा हो, उसकी वजह से वो स्टिम कर रहा है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और उसको आप कोई स्टिम टॉय दे सकते हैं, जैसे फिजिट टॉयज़ मैंने आपको बताया, उसके हाथ में पकड़ा दें। ये प्रैक्टिकली हमने आज़मा के देखा है कि बच्चे जब स्टिम कर रहे होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उनको स्क्विशी, स्क्वीज़ी बॉल्स या उनको ऐसी जो बटन वाले क्यूब्स होते हैं, वो पकड़ा दें, तो वो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर बेहतर तरीके से फ़ोकस कर सकते हैं, करने लग जाते हैं। तो स्टिमिंग जो है वो हार्मफुल नहीं है, स्टिमिंग कोई भी कर सकता है। स्टिमिंग को रिप्लेस किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सकता है। बजाय बच्चे को घूरने के, डाँटने के, टॉर्चर करने के कि खबरदार स्टिम नहीं, ऐसे नहीं करो, नो, नो। इस तरह करने से मतलब स्टॉप करने से बच्चे को हो सकता है ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाए और उसकी जो सेल्फ रेगुलेशन है या सेल्फ स्टिमुलेशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी और हैप्पी एडल्ट बनाने के लिए उसको रिलैक्स रखें, उसके एनवायरनमेंट को उसके मुताबिक रखें और अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रही है, सपोज़ आपने कोई उसके स्केड्यूल में चेंज आ गई है, तो आप उसकी स्केड्यूल को आप फ्रेम कर सकते हैं, लाइक उसको बता सकते हैं। थोड़ा बच्चे थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी स्केड्यूल में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मंडे है और मंडे को उसने अगर हर दफ़ा मंडे को वो स्कूल जाता है सुबह के टाइम, तो आप यहाँ पे स्कूल की पिक्चर लगा दें, ठीक है ना? उससे क्या है, ये तुम्हारा बच्चे जो है ना पिक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। आप उसका डेली स्केड्यूल जो है ना, उसका दीवार के ऊपर विद पिक्चर शो करें उसको। मंडे को तुमने स्कूल जाना है, तो तुम्हारे स्कूल की पिक्चर लगा दी, ठीक है? फिर तुमने पार्क जाना है, अगर इवनिंग में पार्क है, तो यहाँ पार्क की एक पिक्चर लगा दी, ठीक है? आप उसके जो डेली रूटीन है ना, उसको उसके सामने रखें ताकि उसको पता हो। फिर आपका स्पीच टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीच टाइम है, आपने स्पीच थेरेपिस्ट की पिक्चर लगा दी, इट्स ओके। आप सिर्फ़ बच्चे को ये बताएँ कि तुम्हारा आज का रूटीन ये है, ताकि वो अपसेट ना हो, उसको अचानक से सरप्राइज़िंगली ये ना पता चले कि मेरे साथ आज ये हो रहा है और मैं इसमें कैसे बिहेव करूँगा और कैसे इसे कोप करूँगा। ये जो एनवायरनमेंट की जो चेंज होती है वो उनको डिस्टर्ब करती है। तो वर्बल स्टिमिंग जो है उसको बेहतर करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले बच्चे को स्पीच थेरेपी स्टार्ट कराएँ ताकि उसके पास स्पीच आना शुरू हो जाए। वो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए एकुलेलिया या रिपीटेड जो स्क्रिप्टेड वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं वो ना बोले, बल्कि यूज़ करें उन अल्फाज को, अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों को लेके चलने का, बजाय इसके कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जंपिंग ना करे, हमारा बच्चा हैंड फ्लैपिंग ना करे, हम बहुत तंग होते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि मेरे बहुत सारे पेरेंट्स जिनका ये सवाल था उनको कुछ आइडिया हो गया होगा कि स्टिमिंग जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं और स्टिमिंग अगर कर रहा है बच्चा, तो उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए। जो चीज़ें आपको दूसरों को ऑड लग रही हैं, वो हो सकता है आपके बच्चे को ऑड नहीं लग रही हैं और वो उसमें कम्फ़र्ट महसूस कर रहा है। तो इसलिए अपने बच्चे को एज़ अ हैप्पी, हेल्दी ग्रोन अप पर्सन बनाने के लिए आपको उनके साथ देना है। और समटाइम्स मैंने आपको बहुत अजीब-सा लगेगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपके सामने एक बच्चा है जो स्टिम कर रहा है और अ, मुस्तकिल स्टिम कर रहा है और उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा और वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है सपोज़, या वो घूम रहा है गोल-गोल और आपकी बात नहीं सुन रहा, आप भी उसके साथ गोल-गोल घूमना शुरू कर दें। तो वो हैरान होके आपको देखने लग जाएगा, आप भी फ्लैपिंग शुरू कर दें, आप भी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दें।
वो एकदम खामोश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हुआ कि हम तो आवाज़ निकाल रहे थे, ये भी मेरे साथ क्यों आवाज़ निकाल रहे हैं। आई मीन इतना फ्रेंडली उनके लेवल पे आके उनकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना जब होता है, तो उनके लेवल पर आके उनको इतना प्यार से और इतने उनको फ़ील नहीं कराना होता कि आप बड़े हैं और आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं या आप उनको मना कर रहे हैं, और उनका दोस्त बनना पड़ता है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पे अगर काम करना है आपने और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ऑटिज़्म में अंडरस्टैंडिंग ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और जब अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है बच्चे की, तो वो खुद ब खुद उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेस लेकिन उनकी ये होती है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वीक होती है। तो जब उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो वो फिर वो उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फिर हम उनकी जब स्ट्रेंथ्स, हर बच्चे की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जब उनकी स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है, तो फिर वो बच्चा एक डिफरेंट इंडिविजुअल होता है, और वो सक्सेसफुल स्टेप बाय स्टेप वो लाइफ में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है, और लाइफ में अपने आप को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में कोप करने लग जाता है, और बहुत चीज़ें लर्न करता है, और उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगी कि आप लोगों ने स्टेमिंग में किस तरह से बच्चे को हैंडल करना है और क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नई नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन अ, जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि वो पेरेंट्स जिनको ये मालूमात नहीं हैं, जो परेशान हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। आप लोग लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये वीडियो स्प्रेड हो, नॉलेज स्प्रेड हो, और आप भी इसका पार्ट बनें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।